वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टेस्ला टेस्ला चुंबकीय डैश डैश की इकाई है। मतलब कि इस डैश डैश में क्या आएगा दोस्तों? क्षेत्र, प्रेरण, संवेग या प्रवाह। तो टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला इसका इकाई होता है। तो हमारा पहला का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से कर सकता है? मतलब कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कोई ये है कोई कक्ष, इस पे जो एक जो पृथ्वी है वो चक्कर ऐसे लगाता रहता है ऐसे ऐसे। तो किस कारण करता है दोस्तों? तो वो केंद्र विमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल या इनमें से कोई नहीं। तो किस बल के कारण क्या करता है कि वो अपने कक्ष में चक्कर लगाता रहता है? तो किस कारण? केंद्र विमुखी बल के द्वारा क्या करता है कि वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए? थॉमस सेवरी, माइकल फैराडे, कार्ल बेंज या सर फ्रैंक हिट्टल। सर फ्रैंक हिट्टल किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार जो किया था दोस्तों, वो किए थे सर फ्रैंक हिट्टल ने किए थे। कौन? सर फ्रैंक हिट्टल ने किए थे जेट इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। बताइए, मानव के विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप होता है, कौन सा होता है दोस्तों? बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, कौन होता? पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो कौन सा था बताइए? मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप होता है दोस्तों, वो होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो था ये विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। 4 का हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर या रेडियो का आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे रेडियो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगे होते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम उसे आविष्कार उसका किया था? सोनी कंपनी ने, ब्रांडिंग कंपनी, टेल्स्ट्रा कंपनी ने या पैनासोनिक ने? तो किसने किया था? ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार सोनी कंपनी ने किया था। कौन सी? सोनी कंपनी थी हमारी जो दोस्तों, सोनी कंपनी की वो क्या किए थे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। तो 5 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ होता है। सौर जो बैटरियां होती है दोस्तों, सौर ऊर्जा जो सौर वाली बैटरियां होती है उसमें क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो सिलिकॉन, टीन, थैलियम या सीजियम। क्या होता है प्रयुक्त दोस्तों? क्या प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। सौर बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन दोस्तों? सिलिकॉन जो होता है ये प्रयुक्त होता है। 6 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से एक उत्पाद एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शनी वाले प्रयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? मतलब कहने का मतलब दोस्तों, पहले एक उत्पाद हो, फिर एक शाकाहारी हो, फिर उसके बाद एक मांसाहारी। तो कौन सा होगा? मत्स्य कीट है, बाघ, खरगोश, बाघ ही होगा दोस्तों, ये बाघ होगा। चलिए ये बाघ होगा, मिस टाइपिंग हो गया। बाघ, खरगोश, उल्लू, घास, कीट, हाथी या पादप, खरगोश, बाघ। तो क्या होता है कि उत्पाद एक शाकाहारी और मांसाहारी जो होता है दोस्तों, ये पादप मतलब पेड़ पौधे, खरगोश फिर बाघ। पादप क्या होता है? एक उत्पाद है दोस्तों, खरगोश एक शाकाहारी, बाघ ये बाघ जो होगा ये एक मांसाहारी है। तो हमारा डी नंबर 7 का सही होगा। 7 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या है, पुरुष में जो अस्थियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 206 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुत बार पढ़ाया हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, मतलब कि सर्वग्राही है? बी, ए बी, ए ओ। तो कौन सा होता है? ए बी होता है जो सर्वग्राही कहलाता है, ओ जो होता है सर्वदाता कहलाता है। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ये हमारा ए बी, 9 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस जोड़ों को सही मिलाया गया है? बताइए, सही मिलाया है। विटामिन ई प्रजनन के लिए, विटामिन सी रतौंधी, विटामिन बी रिकेटस, विटामिन ए स्कर्वी के लिए। किसके लिए सही मिलाया गया दोस्तों? तो ये होता है विटामिन ई जो प्रजनन के लिए, ये सही है हमारा। विटामिन सी दोस्तों जो होता है ये स्कर्वी के लिए होता है, स्कर्वी के लिए होता है। और वही विटामिन बी जो होता है हमारा थायमिन होता है, थायमिन होता है, थायमिन होता है। और विटामिन ए जो होता है हमारा रेटिनॉल होता है, का नाम होता है दोस्तों, ये रेटिनॉल कहलाता है। तो ये हमारा सही, इसमें सुमेलित सही कौन है? ये हमारा ए नंबर, 10 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में क्या शामिल है दोस्तों? अजैव और जैव कारक, जीवेतर अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो क्या होते हैं दोस्तों? पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है? अजैव और जैव कारक, अजैव और जैव कारक जो होते हैं पर्यावरण में शामिल है। तो 11 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? 3.2 मेगाजूल, 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 4.0 मेगाजूल। तो किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। तो 12 का हमारा बी नंबर हमारा सही होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो होता है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि ध्वनि का मात्रा क्या होता है? बताइए, ध्वनि का तारक, तीव्रता, वेग, आयाम, आवृत्ति। तो बताइए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? उसकी आवृत्ति पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। 13 का डी नंबर हमारा सही है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो आप कमेंट करके बताइए कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए हमारा, एक बार किसके बराबर है? एक बार जो होता है किसके बराबर होता है? 100 पास्कल या 10 की पावर 2 पास्कल, 10 की पावर 3 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल। तो एक बार किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 5 पास्कल जो होता है एक बार के बराबर होता है। 14 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया? बताइए, तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया? ओजोन होल, एस्ट्रॉयड होल, वाइट होल या स्लैक होल, क्या नाम दिया उसको? खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या कहलाते हैं? वो लोग वाइट होल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाइट होल कहलाते हैं। तो सी नंबर सही होगा। 15 का हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों आप लोग, कौन किस में जाएगा? ये मिलान कीजिए, आप लोग ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। बताइए आप लोग, बताइए, पोटेशियम ब्रोमाइड ये किस में जाएगा दोस्तों? तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड जो जाएगा फोटोग्राफी में जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो जाएगा ये दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट जो होगा दोस्तों ये किस में जाएगा? ये उर्वरक बनाने में जाएगा। अब मोनो पोटेशियम जो टार्टेट होता है जो ये बेकरी में जाता है दोस्तों, बेकरी में। तो हमारा ये सही सुमेलित कीजिए। तो ये हमारा सही है दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, मोनो पोटेशियम टार्टेट जो था बेकरी में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? कौन सा कारण होता है दोस्तों? आपने भी देखा होगा कहीं पे, अमोनिया, यूरिया, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस होती है उसमें? कौन सा गंध होती है? तो उसमें कौन सी गंध होती है? वो अमोनिया। अमोनिया जो होती है ये नाक में चुभने वाली गंध होती है। ये हमारा 17 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है?
रासायनिक उर्वरक नहीं, बताइए सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट या सोडियम फास्फेट, कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो ये सोडियम फास्फेट होता है। सोडियम फास्फेट जो होता है ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है दोस्तों, सोडियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से आंसू गैस के टीयर गैस जिसे कहते हैं का घटक कौन सा है? कौन सा होता है? क्लोरोपिक्रीन, ईथर, एथेनॉल या एथेन। तो निम्न में से कौन सा अश्रु गैस या टीयर गैस का घटक होता है? तो वो होता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो होता है ये आंसू गैस कहलाते हैं। तो 19 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? बताइए, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन सा संबंधित है? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न से कौन सा संबंधित होगा? जे नाइस्पे, जॉन कॉर्बट, डॉक्टर वैलेस एच कैराथर या लुइस पाश्चर। तो कौन सा है? नायलॉन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो नायलॉन का आविष्कार जो किए थे वो डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स। दोस्तों ये पिछले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताया था, फिर मैं आज को रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, आप रिवीजन करिए। नायलॉन के आविष्कार किए थे वो कौन किए थे? डॉक्टर वैलेस एच कैराथर्स। तो हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? मानव का जो सामान्य शुगर स्तर कितना होता है दोस्तों? 120 से 150 मिलीग्रा पर डेसिली, 80 से 90 मिलीग्रा डेसिली, 150 से 120 मिलीग्रा डेसिली, 10 मिलीग्राम मिली के आसपास होता है। तो बताइए, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? ये 80 से 90 मिलीग्रा डेसिली होता है। 21 का बी नंबर हमारा सही होगा। 21 का बी नंबर हमारा सही होगा। 80 से 90 मिलीग्रा डेसिली होता है। तो 80 का 21 का बी नंबर हमारा सही होगा। दोस्तों वही होता है कि मानव का जो रक्तदाब कितना होता है, मानव का रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? रक्तदाब बताइए कितना होता है? तो 120 से 80 mm होता है। तो हमारा रक्तदाब 120, लेकिन यहाँ पूछा है रक्त शुगर का स्तर पूछा, तो ये हमारा बी नंबर सही होगा। 21 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बताइए दोस्तों, 22 नंबर का कौन सही होगा? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? हरे पौधे, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कौन होता है? बताइए दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा होता है? हरे पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक होते हैं हम, हरे पौधे। तो 22 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए, खट्टे फलों में क्या होता है दोस्तों? लैक्टिकम, ऑक्जेलिकम, एसिटिकम, साइट्रिकम। तो खट्टा फल क्या होता है दोस्तों हमारा? जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, सब हमारे क्या खट्टे फल होते हैं। तो इसके क्या होते हैं दोस्तों? ये साइट्रिक अम्ल होते हैं। तो साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों का होता है साइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा 23 का डी नंबर सही होगा। लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये दूध में पाया जाता है, दूध में। और वही ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दूध में पाया जाता है, वही ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है, और जो ये हमारा साइट्रिक अम्ल होता है ये आंवले में पाया जाता है। आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आंवला। तो ये हमारा खट्टे में जो फलों में होता है ये, तो हमारा ये 23 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं उसका, जब उसका वाष्प
तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। किसी द्रव के बार में उबल गया तब कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है दोस्तों। किसी द्रव के बार में उबल गया तब कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये हमारा होगा किसी द्रव के बार में, मेरे सबसे बार या क्वथनांक होगा दोस्तों, क्वथनांक में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है, या वाष्प दाब शून्य हो जाता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम है। तो कौन सा होता है दोस्तों, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। तो 24 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, कार्बन का एक रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, हेमेटाइड, ग्रेफाइड, ये चारकोल होगा दोस्तों, चार नहीं होगा, चारकोल है, काजल, इसे काला कहते हैं, काला। तो बताइए कौन सा का कार्बन का एक रूप नहीं है, तो ये हेमेटाइड है। ये हेमेटाइड होता है, ये रूप क्या होता है दोस्तों, कार्बन का रूप नहीं होता है। बाकी सब ग्रेफाइट, चारकोल, काजल ये सब कहते हैं कि कार्बन के एक रूप है। तो हमारा 25 का ए नंबर सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोग रिवीजन करिए और अपने एग्जाम दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।